कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि की कृपा से ये है भगवत गीता का विशेष ज्ञान सत्र सभी श्रद्धालु जनों और भगवत गीता प्रेमियों ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए भगवान श्री गोविंद की अतिशय और असीम अनुकंपा से संचालित हो रहा है। और हम सभी इस विशेष सत्र में भगवत गीता के वर्तमान में 13वें अध्याय पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग पर चर्चा को गति दे रहे हैं। और हम सभी ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जो चर्चा है ये अविरल गति से चलती रहे और संपूर्ण गीता प्रवचन के नाम से जो एक विश्वस्तरीय श्रृंखला है उस श्रृंखला को पूरा करने में भगवान श्री गोविंद अपना सहयोग दें, क्योंकि ये कार्य अतिशय कठिन है। भगवत गीता की जो व्याख्या है वह भगवान श्री गोविंद के आश्रय के बिना पूरित नहीं होती, ऐसा हम पुनः पुनः कहते हैं। इस तथ्य को हम पुनः पुनः उद्घाटित करते हैं और हमारा ऐसा कथन है, हमारा ये विचार है, हमारा ये मानना है कि यह तथ्य सही है। उसकी कृपा के बिना कहाँ कुछ हो सकता है। तो हम उनकी कृपा का आश्रय लेकर के आज के इस सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं और सभी महान भावों पर भगवान श्री गोविंद की कृपा बरसे और हमारा अभिवादन भी स्वीकार हो। तो कल के सत्र में हम लोगों ने श्लोक संख्या 15 के पूर्वार्ध भाग पर चर्चा केंद्रित की थी और आज श्लोक संख्या 15 के उत्तरार्ध भाग जो शेष बचा हुआ है उस पे चर्चा को केंद्रित करेंगे। और भगवान श्री गोविंद का आश्रय लेकर के हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता ज्ञान का जो था ज्ञान का सागर है और हम लोग छोटी नौका से इस सागर को पार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए उनके आश्रय से ही हम पार हो सकते हैं। आइए चलते हैं श्लोक संख्या 15 के उत्तरार्ध भाग की ओर। सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम्। सूक्ष्म होने से वह परमात्मा अनादि परमात्मा अविज्ञेय है, यानी जाना नहीं जा सकता। और कहा दूरस्थम, और दूरस्थ है। और फिर कहा अंतिके, और अत्यंत निकट भी है। तो इसमें 3 तथ्य कहे। सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम्, सूक्ष्म होने से वह जाना उसका कठिन है। ये पहली बात कही उन्होंने कि सूक्ष्म होने से उसका जाना जा पाना जो है
वह कठिन है और अति समीप है और दूर भी है। ये तथ्य श्री भगवान ने कहा। परमात्मा अनादि परब्रह्म के विषय में ये कहा कि सूक्ष्म होने से सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम्, सूक्ष्म होने से वह जो है वह अविज्ञेय है। तो पहले हम इसको समझाएंगे और उसके बाद में समय बचेगा तो अति समीप है, अंतिके और दूरस्तम पर चर्चा को केंद्रित करेंगे। जैसे एक सामान्य व्यक्ति ये कहता है, जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वत्र है, तो सामान्य व्यक्ति कहता है वह हमें प्रतीत नहीं होता। सर्वत्र है तो, सर्वत्र है तो ये मनीषी भी कहते हैं और शास्त्र भी कहते हैं। हमारे पवित्र वेदों में भी इसका उद्घोष होता है कि वह है, लेकिन वह प्रतीत क्यों नहीं होता है? इसका उत्तर जो है ये है, दो शब्दों में, दो पदों में श्री भगवान ने दिया और ये कहा कि सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम्, सूक्ष्म होने से वह अविज्ञेय है। यानी सूक्ष्म होने से उसका जाना जा पाना या उसका देखा जा पाना या उसका बोध होना या उसका आभास होना या उसका साक्षात्कार होना, ये कठिन है सूक्ष्म होने। जैसे इस संसार में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो अत्यंत सूक्ष्म हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम विशेष यंत्रों से, दूरदर्शी यंत्रों से देखते हैं, क्योंकि वह हमारी आँखों की दृश्य क्षमता के बाहर है। तो ऐसी वस्तुओं को हम दूरदर्शी उपकरण से देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि वह हमारी देखने की जो आँखों की क्षमता होती है उस क्षमता के बाहर है। परमात्मा के विषय में, उसके अनादि उस अनादि परब्रह्म के विषय में श्री भगवान ने कहा कि सूक्ष्म होने से वह अविज्ञेय है, उसका जाना जा पाना कठिन क्यों है? क्योंकि वह सूक्ष्म है। जैसे हम इस संसार में असंख्य वस्तुओं को देखते हैं और उसके बारे में हम जान जाते हैं ये वस्तु अमुक है, लेकिन ऐसा जो है वह परमात्मा के विषय में नहीं है। वह हमको प्रतीत नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए उसको अव्यक्त भी कहते हैं। लेकिन उस अव्यक्त सत्ता का, उस अनादि परब्रह्म का जो ये कार्य है, जो असंख्य स्वरूपों में प्रकट हो रहा है, जिसका हमको बोध हो रहा है, जो हमको भासित हो रहा है, वह समग्र हमको दिखाई पड़ता है, परंतु उसका जो कारण है, इस जगत का जो कारण है, वह हमको सूक्ष्म होने से के कारण दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये विशेष बात है यहाँ पे। तो सूक्ष्म ना होता, अगर स्थूल होता, तो वह हमको प्रतीत होता, दिखाई पड़ता। लेकिन चूंकि वह सूक्ष्म है, इसलिए हमारी जानकारी में नहीं आता। कितना सूक्ष्म है? इतना सूक्ष्म है कि उसकी हमारी आँखें उसको देखने में अक्षम है।
इतना सूक्ष्म है कि हमारी बुद्धि जो है उसको पकड़ नहीं पा रही है। इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वह हमारी मन की विचार शक्ति से बाहर है। तो सूक्ष्म है तो वह दिखाई कैसे पड़ेगा? तो इसका जो सूक्ष्म होने का जो गुण था, जिसके कारण उसका दर्शन नहीं हो पाया, जिसके कारण उसको हम जान नहीं पाते हैं, वह सूक्ष्म है। इसके लिए मनीषियों ने एक बात और कही कि जो त्रिगुणीमयी माया है, जो परमात्मा की पराशक्ति है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं और जो माया के रूप में भी यहाँ पर विद्यमान है, तो उस माया रूपी शक्ति ने अपने प्रभाव से उस परमात्मा को अपनी ओट में कर लिया है, अपने पर्दे में उसको छिपा लिया है। और उस माया का जो पर्दा है वह इतना सूक्ष्म है कि हमको माया का पर्दा ही नहीं प्रतीत होता है। त्रिगुणीमयी माया का जो पर्दा है वह हमको प्रतीत नहीं। जैसे हम कोई हमारे सामने कोई दीवार है, तो उस दीवार के पार क्या है, इस तथ्य को हम जान नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पर दीवार का पर्दा है। वैसे कोई कपड़े का, वस्त्र का पर्दा डाल दिया जाए और मोटे पर्दे के कारण उधर जो कुछ भी है वह भी हमको प्रतीत नहीं होता, क्योंकि बीच में पर्दा है। तो शास्त्रों ने ऐसा कहा और मनीषियों ने ऐसा बताया कि जो त्रिगुणीमयी माया है उसने उस परब्रह्म को छिपा लिया है, क्योंकि वह उसकी पराशक्ति है। क्या है? उसकी पराशक्ति है, उसका ही स्वरूप है, इसलिए उसने उसको छिपा लिया है, इसलिए उसकी प्रतीति हमको नहीं हो पा रही है। तो ये कहा शास्त्रों ने। और वह जो माया है जिसने उस परमात्मा को अपने आवरण छिपाया हुआ है, वह विशेष शक्ति वाली है। और उसके द्वारा जो आवरण फैलाया गया है वह आवरण हमको प्रतीत नहीं होता। और आवरण जब प्रतीत नहीं होता है तो उस आवरण के पीछे जो कुछ भी है, उस आवरण में जो कुछ छिपा हुआ है वह भी हमको प्रतीत नहीं होता। वह उस आवरण के पीछे जो है वह परब्रह्म छिपा हुआ है, इसलिए हमको प्रतीत नहीं होता। तो पहला जो सूक्ष्म है, पहला जो सूक्ष्म तत्व है वह है त्रिगुणीमयी माया का पर्दा। और उसके बाद में मनीषियों और शास्त्रों ने उस त्रिगुणीमयी माया के विषय में कुछ कहा, कुछ कथन किया और उसको परिभाषित करने का, उसको सांकेतिक रूप से उसके स्वरूप को बताने का प्रयास किया। क्यों प्रयास किया? क्योंकि वह परब्रह्म उसी माया के पर्दे के आवरण में छिपा हुआ है। तो जब तक माया का वह पर्दा हटता नहीं है तब तक हमको परब्रह्म का दर्शन भी नहीं होता है। तो इसलिए मनीषियों ने एक ये कार्य किया कि उस माया के स्वरूप का कथन किया, उसको परिभाषित किया, उसको व्याख्यापित किया और उसकी व्याख्या की कि हम माया
के स्वरूप को समझें और उसके आवरण को जानें और उसके आवरण को तोड़कर विखंडित करके हम उस सूक्ष्म परमात्मा को जान लें। ये कार्य हमारे मनीषियों ने किया और ये कहा कि वह माया जो है वह सत्य भी नहीं है, असत भी नहीं है और सत असत भी नहीं है। पहली बात कही उन्होंने। जैसे अभी इसी प्रकरण में श्री भगवान ने परमात्मा के विषय में कहा था, ना सत्य है ना असत है। तो वैसा ही कथन मनीषियों ने उस माया के विषय में कहा, जिस माया ने इस परब्रह्म को अपने आवरण में छिपाया है और इतना सूक्ष्म कर दिया है कि वह हमको प्रतीत नहीं होता, उसको हम जान नहीं पाते, वो अविज्ञेय है। तो उस पहले तो मनीषियों ने फिर कहा कि यह उस माया, वो माया कौन है? जिसने उस परब्रह्म को अपने आवरण से आच्छादित कर लिया है, उसको आवृत कर लिया है और उसको छिपा लिया है। तो फिर पहले उन्होंने माया का निरूपण किया और ये कहा कि न तो वो सत्य है और न असत है और सत असत भी नहीं है। ये कहा उन्होंने, पहली बात कही उन्होंने कि उसकी सत्ता है। उसकी सत्ता है इसलिए है क्योंकि उसकी सत्ता के कारण ही परब्रह्म उसके आवरण में छिपा हुआ है। उसकी अगर सत्ता न होती तो परब्रह्म उसके आवरण में छिपा नहीं होता। एक बात, परब्रह्म उसके आवरण में छिपा हुआ है, इसका मतलब उसकी सत्ता है, तो वो असत भी नहीं, असत नहीं है, सत्य है। और उन्होंने कहा कि उसके आवरण, जो आवरण उसका है वह सत्य नहीं है, उसकी सत्ता नहीं है, क्योंकि मनीषी लोग उस आवरण को तोड़कर उस परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं, इसलिए वह सत्य भी नहीं है। दोनों बात कही उन्होंने। असत नहीं, असत इसलिए नहीं है, असत भी नहीं है, सत्य भी नहीं है। तो असत इसलिए नहीं है कि उसने उस सृष्टिकर्ता को ही अपने आवरण में छिपा लिया, तो असत कहाँ है? सत्ता उसकी है। और ये कहा कि उसके द्वारा बिखेरे गए, प्रकट किए गए, उद्भवित किए गए उस आवरण को लोग, मनीषी लोग जान लेते हैं और उससे बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब उस आवरण की सत्ता नहीं है, तो वह सत्य भी नहीं है। तो जब दो सत्य भी नहीं, असत भी नहीं है, तो वो जो दोनों गुण हैं सत असत वाले, वह भी वह नहीं है। तो पहले उन्होंने माया के निरूपण में ये बात कही कि वह माया जो है, जिसके कारण वह सूक्ष्म हो करके भी हमको प्रतीत नहीं होता है, वह सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। और दूसरी बात कही उन्होंने कि उसका कोई रूप नहीं, अंग नहीं है कोई, और वह अंग रहित भी नहीं है, अंग से विहीन भी नहीं है, अंग भी नहीं है। देखिए, ये सब दार्शनिक बातें हैं और दर्शन में ये सब बातें लोग प्रकट करते हैं। अंग भी नहीं है और अंग भी, अंग रहित भी है, अंग रहित भी है और अंग सहित भी है। अगर अंग सहित है तो अंग, उसके अंग के कारण ही वह परमात्मा उसके आवरण में छिपा हुआ है। जैसे हमारे पीछे कोई व्यक्ति छिप जाए तो हमारा अंग है तभी तो छिपा हुआ है वह, तो अंग सहित है।
और हमारे पीछे कोई व्यक्ति छिप ना पाए, तो हम अंगरहित हैं, वो प्रकट हो जाए। तो वैसे माया के विषय में कहा कि उसका वो अंग सहित है और अंग रहित भी है। वह उसका जो अंग है वो अंग है, अंग के कारण ही वह परमात्मा उस माया के आवरण में छिपा हुआ है और उसके अंग को विखंडित करके जो त्रिगुणातीत पुरुष हैं उस माया, उस परमात्मा को देख लेते हैं, अविज्ञेय को देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं, आभास कर लेते हैं। इसलिए वह जो है वह अंग रहित है। और फिर दोनों गुणों को कहा कि वह जो है वह अंग रहित भी है और अंग सहित भी है। और दूसरी एक और बात कही कि वह अनिर्वचनीय है, यानी क्योंकि हमने माया का दर्शन तो किया नहीं है। हम सभी ने, सामान्य पुरुष ने माया के स्वरूप, प्रभाव, कार्य, गुण आदि को जाना ही नहीं है। ये समग्र विश्व जिस सत्ता से मोहित हो रहा है, जिस सत्ता के प्रभाव से प्रभावित हो रहा है, उस सत्ता को ही माया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस सत्ता को ही माया कहा जाता है। और इस समग्र जगत को मोहित करने वाली जो पराशक्ति परमात्मा की है, वो माया के रूप में प्रकट हो गई, उद्भवित हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि वह सत्ता विशेष है और उस सत्ता को सामान्य व्यक्ति नहीं जान पाता, तो उसका वर्णन कैसे हो सकता, वाणी से उसका कथन कैसे हो सकता है। जिस महान सत्ता ने, पराशक्ति ने परमात्मा को ही अपने आवरण में ले लिया, तो वह निर्वचनीय कैसे है, वचनों के द्वारा वो कैसे परिभाषित, व्याख्यापित और प्राख्यापित की जा सकती है? नहीं की सकती। श्री भगवान कहते हैं कि वह उस माया ने ही अपने आवरण में उसको छिपा लिया है, इसलिए वह सूक्ष्म है, नहीं दिखाई पड़ता है। तो फिर माया के आवरण से निकलने के लिए मनुष्यों ने उपाय बताए, फिर जो 14वें अध्याय में त्रिगुणातीत स्थिति को निरूपित किया, लक्षण बताया कि लक्षण क्या है, उसी में साधन भी है। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, इस पर चर्चा हो रही। सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेय, कि सूक्ष्म होने से वो अविज्ञेय है। तो अविज्ञेय है तो सूक्ष्म है, इसलिए अविज्ञेय है वह। तो ये जो कथन है, श्री भगवान ने उस पर अनादिमत परब्रह्म के लिए कहा है। लेकिन वैसा ही कथन जो ये कहा कि सूक्ष्म है इसलिए अविज्ञेय है, हमारी दृष्टि की दृष्टि क्षमता से वह बाहर है, इसलिए अविज्ञेय है। वो हमारी बुद्धि की जो जानने की क्षमता है, ज्ञान को ग्रहण करने की जो क्षमता है, उससे बाहर है, इसलिए अविज्ञेय है। तो श्री भगवान का जो ये कथन है, उसी कथन को श्री भगवान ने 11वें अध्याय में स्वयं के लिए भी निरूपित किया। अब देखिए, हम यहाँ पे परब्रह्म के गुणों का और श्री भगवान के गुणों की समानता का निरूपण कर रहे हैं। तो जो बुद्धिमान पुरुष है उनको जानना चाहिए। और श्री भगवान ने जब अर्जुन की इच्छा की पूर्ति के लिए, जब उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं, हम आपके उस स्वरूप को देखना चाहते हैं, और
उस रूप का हमें दर्शन कराइए। यदि हम आज ये देखना जो है हमारे लिए संभव हो सके, अगर देखना संभव हो सके तो हमें आप उसका दर्शन कराइए। तो श्री भगवान ने उसका दर्शन कराने का जो जो प्रार्थना थी उसको स्वीकार कर लिया। उन्होंने, श्री भगवान ने उनकी, अर्जुन की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और कहा, पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः। मेरे जो सैकड़ों हजारों जो स्वरूप हैं उनको तू देख। यह अर्जुन की विशेष प्रार्थना पर उन्होंने ऐसा किया। तो फिर उन्होंने कहा कि ना तू माम शक्य से दृष्टु मने नैव स्वचक्षुषा। आप इन अपने नेत्रों के द्वारा देखने में, दृष्टुम देखने में, न शक्य से सक्षम नहीं है। मुझको इन जो आपके नेत्र, जैसे कहते हैं कि नेत्रों की जो दृश्य क्षमता है, वह दृश्य क्षमता मनुष्य के अंदर नहीं है कि परमात्मा को देख सके। तो वही बात यहाँ पे श्री भगवान भी कह रहे हैं, अपने लिए भी कह रहे हैं कि न तू माम शक्य से दृष्टु मने नैव स्वचक्षुषा। तो तुम्हारे जो नेत्र हैं यह मेरे को देखने में समर्थ नहीं है। जो आपके पास नेत्र हैं इनकी दृश्य क्षमता हमको देखने की नहीं है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वर्य। इसलिए मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख। अब आप इस श्लोक का 11वें अध्याय के 8वें श्लोक का और ये जो सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम पद का है, इस पर विचार करें कि जो गुण श्री भगवान ने ब्रह्म के लिए, अनादिमत परब्रह्म के लिए निरूपित किया था, वैसा ही यहाँ पर 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी कहा कि तू मुझको इन नेत्रों से देख नहीं पाएगा। तेरी जो नेत्रों की जो दृश्य शक्ति है, दृश्य क्षमता है, वो मेरे इस दिव्य रूप को देखने की नहीं है, क्योंकि इतनी विशद है, ऐश्वर्य युक्त है। और यहाँ पर कहा कि सूक्ष्म होने से तो मुझको जान नहीं सकता है। तो उसको जब विचार करेंगे आप, तो भगवान गोविंद की जो स्थिति है वह वही प्रकट हो जाएगी जिसके लिए श्री भगवान ने अनादिमत परब्रह्म कहा है। विचार करें आप कि सूक्ष्म होने से अभिज्ञेय है। सूक्ष्म होने से कोई वस्तु जो है सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं पड़ती। सूक्ष्मतम है तो हमारी 10 क्षमता से बाहर है, वो दिखेगी नहीं। तो वैसा ही कथन श्री भगवान ने 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में किया और कहा कि आपकी जो ये नेत्र क्षमता, नेत्रों के देखने की क्षमता है, या मुझको देखने की नहीं है। उस ईश्वरी योग शक्ति को अगर मेरी को देखना है तो हम तुमको दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं उन नेत्रों को दे रहा हूँ जिनसे हमारी इस परम ऐश्वर्य